नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से नान बनने वाली रेसिपी। और इसे हम गैस पे तो बनाएंगे पर बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये भट्टी में बनके तैयार हुए हैं। कुछ ऐसे इस नए तरीके से हम नान बनाने वाले हैं और ये सिककर तैयार हो गया है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल धुआं निकल रहा है, जैसे भट्टी वाले नान में निकलता है। और खाने में इतने नरम और स्वादिष्ट हैं कि आप इसी नए तरीके से बार बार नान बनाएंगे। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन नान की रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा ये नरम नरम और सॉफ्ट नान कैसे बने। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को हम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं ये गेहूं का आटा 1 कप। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो कोई भी कटोरी आप छोटी या बड़ी कोई भी ले लीजिए और मेजरमेंट के हिसाब से दोनों चीज़ हमने 1-1 कटोरी डाली है। साथ में हमने नमक डाला है। नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं और नान हमारे घर पर बहुत ही जल्दी बनके तैयार होंगे। यहाँ पर अब हमें डालना है ये ताज़ा दही। मैंने 1 चम्मच ही दही का इस्तेमाल किया था। आधे चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि दही थोड़ा खट्टा था। अगर आपके पास बिना खट्टा दही है तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1/4 चम्मच। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है जो केक वगैरह में डलता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे अब हमने पानी ले लिया है। तो आप हल्का सा गुनगुना सा पानी ले सकते हैं। इतना ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बस हल्का गुनगुना लेना है जिसमें हम उंगली वगैरह डाल सकें। और बस इसी से हम एक आटा लगा के तैयार करेंगे। इस आटे को हम इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे, आप देख रहे होंगे हल्के हाथों से मैं इसे लगा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट मुलायम। तो बस ये कंबाइंड हो गया है। तो इसको अब हमें चिकना कर लेना है। तो इस तरीके से मैं आटे को चिकना कर रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा हाथों पर तेल या घी लगाकर इसे चिकना कर सकते हैं। मैं भी इसे इसी तरह से चिकना कर लेती हूँ अच्छे से। और इन नान को आप एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बड़े पसंद आएंगे। और ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, जैसे हमारे नान भट्टी में सिक रहे हों ऐसा लगेगा आपको। और स्वादिष्ट नान बनके तैयार होंगे। और देखें आटा को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है और देखें बहुत ही अच्छे से मसल के चिकना किया है। अब हमें क्या करना है, इस आटे को चिकना करके हमें ढक के छोड़ना होगा। तो इस तरीके से हल्का सा तेल या पानी ऊपर से भी लगा सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे हल्का सा तेल इसके ऊपर से लगा दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और छोड़ देंगे कवर करके। तो कवर करके हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 20 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। और बस 15 से 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि आटा हमारा फूल जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा आटा कैसे फूल गया है और कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है कि हाथों में चिपक रहा है। तो बस हाथों पर आप तेल लगा सकते हैं या फिर सूखा मैदा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करूँगी हाथों पर लगाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने साइड में मैदा डाल लिया है और इसकी एक बड़े साइज की लोई बनाएंगे। रोटी से हमें डबल ये लोई बनानी रहती है। जितनी छोटी रोटी के लिए हम लोई लेते हैं उससे हमें बड़ी लेना है। और बस मैं इसकी लोइयाँ बनाकर इस तरीके से रख ली हूँ और अब हमें इन्हें बेल देना है। तो आप चाहें तो सिंपल ही नान को बना सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर धनिया डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं और फिर बेल सकते हैं। पर मैंने इसे सिंपल ही रखा है। आप देखें कुछ भी ऊपर से नहीं लगाया है। और इसे हमने अभी पतला बेल दिया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है।
ताकि अच्छे से सिक पाए। और अब हमने यहाँ पे ये छन्ना ले लिया है, इसी पे आज हम नान बनाने वाले हैं। तो आप चाहें तो पानी या तेल से इसे हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं। और बस फिर मैं इसे गैस में रख दूँगी। आँच को मैं मीडियम करूँगी और इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि आँच हमने बिल्कुल धीमी ही रखी है। और अब हमें इसे इस तरीके से सेक लेना है। तो जैसे भट्टी में नान सिकते हैं ना, इस तरीके से हल्का हल्का देखें धुआं भी निकल रहा है। और मैंने चेक भी कर लिया है बीच बीच में कि ये सिक गया है नीचे से कि नहीं। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो हम इसे पलट के सेक लेंगे। और यहाँ पे अब हम दूसरा नान भी बेल कर तैयार कर रहे हैं जब तक ये वाला सिक रहा है। आप तेज़ आंच में भी इन्हें सेक सकते हैं, पर मैंने आंच को मीडियम ही रखा है और मीडियम आंच में मैं सेक रही हूँ। तो बस हमें इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक सेक लेना है। और जैसे ही हमारा इस नान का कलर चेंज होगा तो ये सिक के परफेक्ट सा तैयार हो जाएगा। देख रहे होंगे आप वीडियो में, अच्छे से ये सिक गया है। आप चाहें तो इसे इससे निकाल कर थोड़ा सा गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा गैस पे भी सेक दिया है। और बस इसी तरह से हम दूसरा नान भी सेक लेंगे। बिल्कुल इजी है इसे बनाना। आप कोई भी इस तरीके का छन्ना जो पुराना आपके घर में पड़ा हो वो ले लीजिए और फिर इस नए तरीके से आप नान बनाएंगे, सब खाते रह जाएंगे। बिल्कुल नए तरीका है और बिल्कुल भट्टी वाला फील आने वाला है घर पर आपको, जो भट्टी में नान सिक के तैयार होते हैं ठीक उसी तरह से। तो बस हम इसी तरह से बना लेते हैं। अगर आपके पास ये छन्ना नहीं है तो भी हम आपको बता देते हैं कि फिर कैसे आप इसे बनाएंगे। तो बस जैसे ही नान बनेगा तो हम उसमें घी लगा देंगे, बटर लगा देंगे, जो भी आप लगाना चाहें, और हरा धनिया डाल देंगे। मैंने हरा धनिया डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी भी डाली है। इसी तरह से अब हम तवे पर भी बना लेते हैं। तवे पर भी हमें ठीक इसी तरह से थोड़ा सा पानी डाल देना है और तवे के चारों तरफ हमें अच्छे से फैला देना है। तवे को हमें फिर से रखना है और फिर हमें अपना नान इसके ऊपर डाल देना है। और बेलते समय मैंने थोड़ा सा धनिया और कलौंजी इसके ऊपर डालकर बेल दिया था। और अब ये नीचे से जब सिक जाएगा तब हम इसे पलट के सेक लेंगे। तो अभी ये नीचे से थोड़ा और हो जाए तब हम इस तरीके से पलट के सेक देंगे। अगर ये तवा से निकल आए तो आप चिमटे की सहायता से भी इसे सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी और अच्छे से नान हमारे बनके तैयार होंगे और बढ़िया से सिके रहेंगे, कोई कच्चापन महसूस नहीं होगा। आप इन्हें कभी भी किसी के साथ बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और नरम बने हैं। तो मिलेंगे हम इसी तरह की और नई वीडियो के साथ।